एसएससी सीजीएल में डब्ल्यू की पोस्ट को सेंट्रल और स्टेट कैडर में डिवाइड किया गया है, बट दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इनका वर्क प्रोफाइल कैसे अलग है, इस वीडियो में उस बात को समझेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में। तो सबसे पहले जब आप स्टेट कैडर में एलोकेट होगे, आपको कोई एक स्टेट मिलता है, तो आप लाइफ टाइम उसी स्टेट में पोस्टेड रहोगे और आपको ना तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर मिलेगा और ना ही वो खुद से ट्रांसफर करेंगे, यानी आप एक स्टेट में लाइफ टाइम एक ऑफिस में गुजार सकते हो। बट सेंट्रल कैडर में आप एक ऑफिस में नहीं रह सकते। 5 साल में या 10 साल में आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफर किया जाएगा। बेसिकली वो स्टेट ट्रांसफर होगा, आप स्टेट चेंज करोगे। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वर्क प्रोफाइल में। एक डब्ल्यू जो स्टेट कैडर मिला है वो विद इन दैट स्टेट ओनली, वो सिर्फ उसी स्टेट में ऑडिट करेगा और वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस का ऑडिट करता है। किसका? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस का। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस से कोई लेना देना नहीं है। बट जिसको भी डब्ल्यू में सेंट्रल कैडर एलोकेट हुआ है, जो सेंट्रल कैडर का डब्ल्यू है, वो विद इन दैट स्टेट, जिस स्टेट में उसकी वहां पे पोस्टिंग है, वो सिर्फ उस स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस का ऑडिट करता है। अब इसमें यह होता है कि 2-3 स्टेट मिला के एक जोन बनाया गया है सेंट्रल क्वार्टर में। जैसे यूपी है फॉर एग्जांपल, तो सेंट्रल क्वार्टर में क्या है कि यूपी ही मॉनिटर करती है झारखंड और बिहार को भी। तो आप अगर सेंट्रल क्वार्टर में लखनऊ में पोस्टेड हो तो आपकी ऑडिट झारखंड भी हो सकती है और बिहार भी हो सकती है, तो आपको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ सकता है। बट स्टेट कैडर में अगर आपको एक बार मिल गया तो आप विद इन दैट स्टेट ओनली आप स्टेट कैडर के ऑफिसर्स की ऑडिट करोगे। ठीक है, दो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की आप ऑडिट करोगे। तो इस वजह से रीजनल लैंग्वेज का रखा गया है कि 10th में आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उनके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में है, जिस वजह से ऑडिट में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने 10th में रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है। ठीक, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का जो स्टेट कैडर है उसका भी सेम है, वो उसी स्टेट में पोस्टेड रहेगा। बट डिफरेंस ये है कि वो अकाउंट्स ऑफिसर है तो उसका काम है अकाउंट्स कंपाइलेशन का, जीपीएफ, लोन्स, एपीजीएलआई और जो भी अकाउंट्स का काम होता है वो उसको हेडक्वार्टर में बैठ के ही करना होता है, तो उसको फील्ड ऑडिट नहीं मिलती। बट बाकी सारी चीज़, ट्रांसफर पॉलिसी जो भी है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो स्टेट कैडर का पॉलिसी है कि उसको एक स्टेट में ही हमेशा के लिए रहना है, उसका स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा, तो सारा चीज़ उस पर भी एप्लीकेबल है। ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा और जो भी डिफरेंसेस है वो मैं लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो। ठीक है।